कल मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को हल करने की एक विधि बताई थी, जिसमें यदि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक समाकल अपने को पता हो तो उसको किस तरह से हल किया जाता है। तो कल मैंने उस इक्वेशन को सॉल्व करना और उसके बाद सी एफ ज्ञात करने के लिए कुछ रूल बताए थे। तो आज अपने इसके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने इसको देखते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जैसे लिखा हुआ है, मैंने कल ही भेजा था आपको जो पेज आपको, तो डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये सेकेंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र प्लस पी डी वाई बटे डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर रूप की होती है। तो सबसे पहले तो पी क्यू और आर के मान लिखे जाते हैं। उसके बाद ये जो मैंने ऊपर टेबल आपको बनाई है सी एफ ज्ञात करने के लिए, तो उसमें चेक करना पड़ता है कौन सा रूल लगेगा। तो जनरली जिन पे स्टार लगाए थे मैंने, वो 3 ज़्यादा काम में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके अलावा ये काम में नहीं आते, तो कभी कभी उनकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में जब p का मान, q का मान और r का मान दिया, तो अपने ये देखें p प्लस क्यू एक्स करने से 0 अपने को प्राप्त होता है। यदि p प्लस क्यू एक्स करने से 0 मिलता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक जो सोल्यूशन होता है या एक भाग जो होता है वो y इज इक्वल टू एक्स। कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए अपने y इज इक्वल टू वी एक्स लेते हैं, यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स और डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र के मान निकालते हैं। इन दोनों मानों को ज्ञात करके जो गिवन इक्वेशन होती है उसमें पुट किया जाता है और इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैंने डी वाई बटे डी एक्स निकाला, फिर डी स्क्र वाई बटे डी एक्स स्क्र निकाला, इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया तो डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्र डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ पे डी वी बटे डी एक्स का मान पुट किया जाता, तो जैसे मैंने डी वी बटे डी एक्स का मान p पुट कर लिया, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्र पी इज इक्वल टू 1। अब देखा जाए तो ये जो मैंने शुरू में तुम्हें चैप्टर करवाया था, पहला चैप्टर था, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, जिसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला था e की पावर में इंटीग्रल के साइन में पी डी एक्स। अब यहाँ पे जो p है वो 2 बटे एक्स माइनस एक्स स्क्र अपना, उसको पुट किया, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद अपने पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्र इंटू ई पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3। सोल्यूशन लिखने का तरीका तो मैं वहाँ सिखाया था, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल के साइन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c1। अब यहाँ पे p को तो एज इट इज़ पढ़ा रहने दिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने लिखा एक्स स्क्र ई पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, फिर इंटीग्रल का साइन राइट हैंड साइड में r का मान 1 है, तो 1 एक्स स्क्र ई पावर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स पुट किया मैंने, तो एक्स क्यूब बाई 3 को t ले लिया, तो एक्स के डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, जिससे मेरे पास राइट हैंड साइड में आ गया ई पावर माइनस टी इंटू डी टी। p का मान निकालने के लिए जितनी भी टर्म p के साथ लिखी हुई है उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। p का मान पुट किया डी वी अपॉन डी एक्स, अगेन इंटीग्रेशन किया मैंने, लास्ट में v का मान पुट किया जाता है, तो y बटे एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस c1, इंटीग्रल के साइन में x की पावर माइनस 2 ई पावर एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन करना जो तो इसका कर देना, अगर नहीं भी करते तो नंबर नहीं कटते कभी भी, तो y का मान यहाँ से अपन ने निकाला। ये विधि है इसको हल करने की। कुछ क्वेश्चन करेंगे जब अपने, तभी प्रैक्टिस से अपने को पता चलेगा भी कौन सा रूल अपने को लगाना होता है। जैसे यहाँ पे मैंने अगला एग्जांपल लिखा तुम्हारे लिए, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र माइनस कॉट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स साइन एक्स। यहाँ पे p का मान देखो माइनस कॉट एक्स है, q का मान माइनस 1 प्लस कॉट एक्स, r का मान ई पावर एक्स साइन एक्स है। अब यहाँ पे 1 प्लस पी प्लस क्यू का मान निकालने से 0 हो जाता है, तो y इज इक्वल टू ई पावर एक्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट हो जाता है, और इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है y इज इक्वल टू वी इंटू ई पावर एक्स से मिलता है। फिर मैंने देखो डिफरेंशिएशन किया, डी वाई बटे डी एक्स निकाला, डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र निकाला। इन दोनों को निकाल के जो मान होते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए जाते हैं, तो पुट करती है। कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना, माइनस प्लस को ध्यान से देखना,
कहीं गलती ना हो जाए तुमसे। तो इसका मान जब पुट करते हैं तो जो अपने पास हल करने पर इक्वेशन बचती है वो देखो बच रही है डी स्क्र वी अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 2 माइनस कॉट एक्स डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन। यहाँ पे फिर डी वी बटे डी एक्स को पी मान लेते हैं तो डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2 माइनस कॉट एक्स इंटू पी इज इक्वल टू साइन। फिर ये देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता था। ई पावर में इंटीग्रल के साइन में 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई कॉसेक एक्स इंटू ई पावर एक्स 2x। और जब सोल्यूशन लिखते हैं तो तरीका पता p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो p इंटू कॉसेक एक्स ई पावर 2x इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स ई पावर 2x इंटू डी एक्स प्लस सी। सॉल्व किया साइन एक्स से कॉसेक एक्स कैंसिल कर देना p इंटू कॉसेक एक्स इंटू ई पावर 2x इज इक्वल टू ई पावर 2x बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे p का मान निकालने के बाद p की वैल्यू पुट की जाती है डी वी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स हटाने के लिए इंटीग्रेशन किया जाता है तो इंटीग्रेशन करके मैंने मान निकाल दिया आपके लिए। v का मान आ गया -1/2 cos x माइनस c1/5 e पावर माइनस 2x cos 2x प्लस 2 e पावर माइनस 2x sin x प्लस c। यहाँ पे v का मान पुट किया जाता है y इज इक्वल अपन ने जो मान पुट किया v का मान है y अपॉन ई पावर x को राइट हैंड साइड में ले जाना और ये क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको जब करोगे तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस करना थोड़े से लंबे क्वेश्चन अभी यानी इसलिए मैंने तुम्हें शुरू में बताया था ये क्वेश्चन जो है इनसे अपने को बड़ा क्वेश्चन मिलता होता है। फिर जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल लिखा साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2। एक क्वेश्चन में तुम्हें एक हल जोन सा लेना वो कई बार मिलता है। जैसे यहाँ y इज इक्वल टू कॉट एक्स मिला हुआ अपने को तो पहले मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y cos x स्क्वायर एक्स। अब y इज इक्वल टू कॉट एक्स सी एफ का एक भाग जब दिया जाए तो कंप्लीट सोल्यूशन v इंटू कॉट एक्स हो जाता है। डिफरेंशिएशन करते हैं दो बारी डी वाई बटे डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इसको सॉल्व करिए मैंने। तो सॉल्व करने पर मेरे पास जो इक्वेशन आई वो डी स्क्वायर वाई वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 डी वी बटे डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। डी वी बटे डी एक्स का मैंने मान पुट किया p तो डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू पी। अब यहाँ पे जो काम करना है वो वेरिएबल्स और सेपरेबल के लिए जैसे तुमने काम सीख रखा है उसके विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो डी के साथ p वाली टर्म और डी एक्स के साथ x वाली टर्म। इंटीग्रेशन किया मैंने log p इज इक्वल टू लॉग टेन स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट भी log का जोड़ दिया। p का मान आ गया c1 टेन स्क्वायर एक्स तो डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल टू c1 टेन स्क्वायर एक्स। v का मान निकालना इंटीग्रेशन करके बाद में अपन ने v का मान पुट करना होता है तो v का मान y बटे कॉट एक्स पुट किया कॉट एक्स को राइट हैंड साइड। ये जो एग्जाम्पल है इसमें अपने को कुछ करना नहीं था। अपने को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग मिलता है उससे अपने कंप्लीट सोल्यूशन बनाते हैं। तो ये 3-4 जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं सारे डिफरेंट थे जो मैंने तुम्हें बता दिए। अब बाकी रिमेनिंग जो सेम है उनको आपने एक तो करना है और एक्सरसाइज भी देखनी है। जो लगे आपको क्वेश्चन आपसे नहीं हो सकता उसकी ट्राई ज़रूर करना आप। तो ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन है उसका ये फर्स्ट मेथड कह लो फर्स्ट टॉपिक कह लो। अब इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है उसमें होता है नॉर्मल फॉर्म। प्रथम अवकलज को हटाकर नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया जाता है। ये अपने कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा। थैंक यू।